एक गांव में एक सेठ रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। उसके पास बहुत सारे जमीन थे। अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों से वह खूब काम करवाता, मगर बगार कौड़ी भर भी ना देता। लाचार गरीब मजदूर मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। हरिया बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास हरिया के मुकाबले अधिक जमीनें थी। वे हरिया की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी छोटी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। हरिया के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण हरिया गांव के सेठ के पास कर्ज मांगने गया। सेठ कंजूस तो था ही। उसने सोचा कि यदि उसने हरिया को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा देता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी, कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने हरिया से कहा, देख हरिया, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन हाँ, तेरी इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ कि मैं तुझे अपने खेत में काम पर लगा दूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। लेकिन मालिक, दूसरे मजदूर तो 2000 रुपये पाते हैं। हरिया ने बोला, देख हरिया, करना है तो कर, वरना मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। सेठ ने बोला। मजबूर हरिया क्या करता। उसने हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से सेठ की खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 5 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख सेठ बहुत खुश हुआ, परंतु उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 5 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया, क्यों न मैं इसे काम से निकाल दूं। ऐसा करने से मेरे 3 महीने के पैसे भी बच जाएंगे। उसने हरिया को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, हरिया, ये ले तेरे पैसे, कल से काम पर मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर हरिया परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब हरिया अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले, परंतु सेठ ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। हरिया आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से सेठ के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर सेठ अपने घर से बाहर निकला तो हरिया को सामने बैठा हुआ पाया। उसने हरिया से पूछा, क्या हुआ हरिया, क्यों आया है। हरिया सेठ की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। सेठ ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। हरिया उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। सेठ ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। हरिया रोज सेठ के घर के सामने जाकर बैठ जाता और सेठ उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब सेठ को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर सेठ ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देख हरिया यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया। 1 महीने रिश्तेदार के यहाँ रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो हरिया को अपने घर के सामने बैठा हुआ नहीं पाया। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, परंतु वह हैरान भी हुआ कि आखिर हरिया ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि हरिया ने अब खुद का व्यापार शुरू कर दिया है और वह अच्छा खासा पैसे भी कमाने लगा है। अब उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। हरिया ने अपनी मेहनत से एक अच्छा घर भी खरीद लिया था। ये सब जानकर अब सेठ को हरिया से जलन होने लगा था।